JK24 से हम देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। नाजरीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला में, और बारामूला में इस वक्त हम मौजूद हैं क्रैपा पार्क में। आपको बता दें कि यहाँ पर आज पेंशनर मुलाजमीन की जानिब से एक पुरअमन तरीके में एक एहतजाज किया गया, एक प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर इनकी कुछ डिमांड्स हैं, और इनके साथ साथ इनका यही कहना कि आज इन्होंने एक मेमोरेंडम बनाया है, जो कि ये मेमोरेंडम बाद में ये DC बारामूला मिंगा शरीफा को देंगे। और इसके साथ साथ इनकी कुछ डिमांड्स हैं। इस ज़मन में जब हमने पेंशनर मुलाजमीन के साथ बात की तो इन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए ज़रा सुनते। जी सर, आज का ये जो प्रोग्राम है ये ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन की जानिब से एक प्रोग्राम है, पूरे इंडिया में नेशनल लेवल पर चल रहा है। और इसी सिलसिले इस प्रोग्राम को आगे चलाते हुए जम्मू कश्मीर पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट, जिसकी सरबराही अब्दुल कुंवानी कर रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम के जो ऑल इंडिया लेवल पर है प्रोग्राम उसके साथ है। आज का जो प्रोग्राम है पूरे नेशनल लेवल पर डिप्टी कमिश्नर्स को एक मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है, जिसमें चंद एक मुतालबात हैं। पहला मुतालबा ये है कि पता चला है, कुछ पता हमारे सोर्सेज से पता चला है कि शायद सरकार इस टाइम पेंशनर्स को जो 8th पे कमीशन के सिफारिशात हैं शायद उनसे बाहर रख रही है। तो इस सिलसिले में आज का ये जो प्रोग्राम है पूरे तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में पेंशनर्स जो हैं वो सरकार को अपने डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए ये बात बावर कराना चाहते हैं कि किसी भी सूरत में अगर पेंशनर्स को 8th पे कमीशन की सिफारिशात से दूर रखा गया तो ये किसी भी सूरत में पेंशनर्स को काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी जो बात है, दूसरा जो मुद्दा है हमारा मेडिकल अलाउंस। इस वक्त तमाम चाहे पेंशनर्स या सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनको 300 रुपया मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। तो जो आज के दौर में बहुत, क्योंकि जो पेंशन है उसको 300 का से कैसा हो सकता है उसका मेडिकल एक्सपेंसेस, तो ये बहुत कम है। क्योंकि पहले ही लद्दाख ने 1000 रुपया कर दिया है, और बाकी जो ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी स्टेट्स हैं दे हैव ऑलरेडी इंक्रीज दिस मेडिकल अलाउंस फ्रॉम 300 to 1000। तो हम ये चाहते हैं कि ये इसका इजाफा किया जाए 1000 तक। पेंडेंसी इन GB फंड इन ट्रेजरीज, पेंशनर जो होता है अपनी पेट काट कर, अपने बच्चों का पेट काट कर वो कुछ पैसा जमा कर रखता है GB फंड की सूरत में। तो पेंशन के वक्त होना यह चाहिए था, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक पेंशनर को बाज़ाब्ता उसी टाइम ये मिलना चाहिए। लेकिन पेंशन होता है लेकिन उसको अभी तक 6 महीने हो गए पेंडिंग है ट्रेजरीज में। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ पूरी ध्यान दे, और इमीडिएटली जो पेंशनर्स है उनकी जो ग्रेजुएटी है या कम्यूटेशन है उनका वो फिलपोर उनको वागुजार की जाए। तीसरा नुकता जो है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, सरकार ने एक ऑप्शन मुलाजिमिन को दिया है दैट दे कैन कम्यूट ए पोर्शन ऑफ देयर पेंशन आइदर 40% और 30% एज पर देयर विल। तो ये उनको मिलता है अपनी पेंशन से, लेकिन उसकी रिकवरी होती है, दिस इज सॉर्ट ऑफ लोन, उसकी रिकवरी होती है लेकिन उनके अकाउंट्स में वो क्रेडिट नहीं होता है। रिकवरी होती है, किस्त काटा जाता है लेकिन लोन नहीं मिलता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। और हम चाहते हैं कि इस तरीके कार को फिलपोर इसका इजाला किया जाए, और पेंशनर्स के जो ग्रेजुएटी है, लीव सैलरी है, बाकी जो उनके पेंडिंग क्लेम्स है उनको फिलपोर वागुजार किया जाए। और दूसरी बात जो हम चाहते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट। पूरे इंडिया में सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू है। हम कहते हैं सीनियर सिटीजन्स है, देयर इज ए स्पेशल प्रायोरिटी, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई अस्पताल हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई एयरपोर्ट हो, तो वहाँ सीनियर सिटीजन्स एक्ट के लिए एक खुसूसी रियायत होती है। तो हम चाहते हैं कि इस सीनियर सिटीजन्स एक्ट को फिलपोर लागू किया जाए। और एक अहम मुद्दा है, इस वक्त जो है इनवोक जो रूल है 80 के एज पर पहुंचकर सरकार इस पेंशनर को 20% का बेसिक पेंशन में इजाफा कर लेती है। हम कहते हैं कि बजाय 80 के एज में इसको 65, 70, 75 और 80 की एज में पहुंचकर 5% का इजाफा किया जाए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो 80 की एज तक पहुंच जाए। तो ये चंद मुतालबात हैं, आपके माध्यम से हम सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने